हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी कि व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। पहला है स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर। कंपन अर्थात झंकार। इसके अंतर्गत क है अघोष और ख है सघोष। दूसरा है प्राण या श्वास की मात्रा के आधार पर। इसके अंतर्गत पहला है अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो अब हम स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर क अघोष के बारे में जानेंगे। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन या झंकार नहीं होता है, जैसे क, ख, च, छ, त, ठ, त, थ, प, फ। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण। इसे पहचानने का सही तरीका यही है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। इसके अलावे श, स, स ये भी अघोषी हैं। ख है सघोष। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन या झंकार उत्पन्न होता है, जैसे ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ड, ढ, 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 न, द, ध, न, ब, भ, म। इसके पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि यह प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण होते हैं। इसके अलावे य, र, ल, व, ह भी सघोष हैं। दूसरा है प्राण या श्वास की मात्रा के आधार पर। इसके अंतर्गत क है अल्प प्राण। इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, जैसे क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, ड़, न, त, द, न, प, ब, म। इसे पहचानने का तरीका सही यही है कि यह प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे और पांचवें वर्ण होते हैं। इसके अलावा य, र, ल, व अंतस्थ वर्ण हैं। ख है महाप्राण। इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, अर्थात अल्प प्राण की तुलना में महाप्राण के जो शब्द हैं इनके उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ़, ढ, थ, ध, फ, भ। प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं तथा श, स, ह ये ऊष्म वर्ण हैं। धन्यवाद।